मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। तो बिहार में एक बार और पेपर लीक हो चुका है। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा जो है वो रद्द कर दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेंटर पर गड़बड़ी की खबर आई। और सोचिए कि बिहार जो है, अब हमको लगता है ना कि रिकॉर्ड बना लेगा पेपर लीक में, क्योंकि 7 साल जो है वो हर बार जो है पेपर लीक की खबर आते रहती है। बार बार जो है समिति बनती है कि जांच होगी, और बार बार जो है ये कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, इसको रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब बार बार पेपर लीक का खबर आता है तो बिहार के छात्रों को तो दुख होता ही है, उसके साथ साथ हम लोग को भी दुख होता है कि बताइए कि जहाँ का छात्र और जहाँ का माँ बाप इतना मेहनत करता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। छात्र सोचिए कि जब एक ट्रेन में लटक के या कैसे कैसे कितना संघर्ष, एगो बाथरूम तक भर देता है जी जब परीक्षा देने जाता है तो सोचिए कि जब पेपर लीक हो जाता होगा तो उन लोगों को कैसा लगता होगा। तो हम आज सोचे है ना कि जरा पेपर लीक पे आज बात किया जाएगा अपनी जनता से, और जरा उनसे पूछा जाएगा कि पेपर लीक पहला तो क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा बात कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ी ऐसा होता है कि बार बार पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद इसका क्या सजा होना चाहिए। जो बार बार पेपर लीक करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, इनका क्या सजा होना चाहिए। चलिए अपने सारे सवाल का जवाब लेते हैं अपनी जनता से और उनसे चर्चा करते हैं। आइए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, सब जो है वो अलग अलग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनका मेहनत जो है वो किस दिशा में जा रहा है। भैया किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो अभी बिहार पुलिस और दरोगा का तैयारी करता हूँ, बीपीएससी का भी। सिपाही भर्ती परीक्षा भी एक बार लीक हो चुका था। हो चुका है। अच्छा ये बताइए भैया कि आखिर ऐसा कहाँ कमी रह जाता है जिसके कारण बार बार बिहार में पेपर लीक हो? एक्चुअली विभागीय स्तर पे होता है, और इसमें मंत्री और सचिव की मिलीभगत के फलस्वरूप ही होता है ऐसा। क्योंकि अगर देखें तो ये प्रशासनिक स्तर पे तो बहुत बड़ा फॉल ही है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट का, हम लोग का, और पैसे खर्च होते हैं आने जाने में, या मतलब घर से एग्जाम सेंटर तक आने जाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और यही सब है और क्या। अच्छा, जब भी कहीं किसी जगह का पेपर लीक होता है भैया तो उस पर जो है वो पूरा एक कहा जाए कि पूरा एकदम सिस्टम बनता है, पूरा जो है वो समिति गठन होती है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ ये पूरा सदन बनेगा, सब लोग मिलके जांच करेंगे, जांच करते भी हैं, लेकिन फिर वो मामला जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि बार बार जो है वो पेपर लीक पे संज्ञान लिया जाता है फिर भी पेपर लीक हो जाता है? क्या सच में सरकार की मंशा ऐसी नहीं रहती कि हम पेपर लीक को रोक दें? सिस्टम एक्टिव नहीं है, सिस्टम एक्टिव नहीं है, और क्या बोलेंगे। क्योंकि कई बार पता चलता है कि जहाँ पे प्रिंट होता है, जो क्वेश्चन पेपर जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ से लीक हो गया, या फिर बहुत सारी एजेंसी है, ऐसी कोई एजेंसी जो है जो परीक्षा करवाती है, कभी कोई एजेंसी बैन नहीं होती कि हाँ भाई इनके कारण जो है वो हमारा पेपर लीक हो गया तो हम एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या बैन कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होता कभी। सरकार जो है दूसरे के तरफ जितना भागते हैं, एजुकेशन के तरफ उतना नहीं भागते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए कि जब भी किसी चीज जी कई बार देखा गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही बार बार दिया जाता है, जबकि जानते हुए तो ये ऑब्वियसली कि ये प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ी लापरवाही है। अच्छा, नौकरी को लेके बिहार में कितना संघर्ष है, और बिहार क्या किसी भी राज्य की बात कर ले, नौकरी को लेके क्या बिहार में संघर्ष है, ये आपको तब देखने को मिलेगा जब किसी चीज़ की बहाली निकलती है। और अब आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेन में चढ़ने के लिए और एग्जाम देने जाने के लिए कितने सारे बच्चे वहाँ पर होते हैं, और तब पता चलता है कि बच्चे जो है वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। भैया किसी तरह से जो है वो कहा जाए कि अगर हम किसी स्टूडेंट एरिया में जाते हैं तो देख के भी बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे यहाँ पर बच्चे रहते होंगे। यहाँ पर भी देखिए कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार बिहार के माथे पर ये जो पेपर लीक वाला कलंक लगते जा रहा है, ये कैसे धुलेगा? अब ये तो सरकार, इस बार तो हम लोग को CSBC फेयर एग्जाम हुआ है, इस बार जो पहले तो 1 अक्टूबर को हुआ तो वो तो बहुत वायरल हो गया था, तो वो कैंसिल हुआ, लेकिन दोबारा हुआ है तो मल्टीपल सेट्स बने, क्वेश्चन भी अच्छे थे, तो यहाँ जितने भी लड़के हैं सब पढ़ने वाले ही हैं। और रही बात, अगर कोई भी आयोग चाह ले तो वो पेपर लीक रोक सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी CSBC ने दिया है, तो यही है। अभी देखिए कि CHO वाला जो पेपर लीक हुआ तो पता चला कि जितने एग्जाम सेंटर थे वहाँ पर बहुत सारे उपकरण मिले, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले, तो आखिर इतना कहाँ सिस्टम फेल हो जाता है कि वो सारी चीजें वहाँ तक पहुँच जाती है, उसके बाद पता चलता है। अब इसमें तो कहीं ना कहीं वो जो संस्था एग्जाम करवा रही है
उन लोग को भी कमी रही होगी उस लेवल की, वो लोग अपनी तैयारियां नहीं कर पाए क्योंकि जो सेटर है उनसे एक स्टेप आगे सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ हैं तो वो यहाँ है, तो वो अपना दिमाग उतना सेट करके रखता है। तो जितने भी संस्था है उसमें तो एक से एक अधिकारी हैं, अपना दिमाग उस टाइप से लगाएं और फिर वो जो लूप होल है उसको भरने का काम करें। बिल्कुल, हम लूप होल्स की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा लूप होल्स है जिसको भरने में अभी भी हम नाकामयाब हैं। क्योंकि बिहार में एक तो वैसे ही बेरोजगारी है, वैसे ही हम लोग जो है वो हमेशा कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे भर्ती ही नहीं होती, यहाँ पर जो है बहाली ही नहीं आती। बामुश्किल बहाली आती है, बामुश्किल एग्जाम होता है, बच्चे कितना संघर्ष करके एग्जाम देने जाते हैं। ये तस्वीर आपको हर एग्जाम के बाद न्यूज़पेपर में छपा हुआ और टीवी चैनल पे दिख जाता है ना। क्या लूप होल्स है भैया जिनके कारण बार बार पेपर लीक होते जा रहा है? पेपर लीक का ही ऊपर से भी होते हैं, समझे, ऊपर से सबका हाथ रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी का ऊपर से ही होते हैं सब चीज। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि 4-5 अधिकारी का नाम आ भी जाता है या कभी कोई नेता मंत्री का भी नाम आ जाता है, अभी आप बीपीएससी में ये चीज देखे होंगे, उसका राजनीतिकरण हो जाता है और उसके बाद फिर वो हवा हो जाता है, वो मैटर खत्म हो जाता है। सब तो मिले जुले होते हैं, किसका नाम 4 बार जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सब एक ही है, जनता को दिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा चलता है। भैया इसका क्या उपाय होना चाहिए? जो पेपर लीक करते हैं और जिस पेपर लीक में जिनकी संलिप्तता मिलती है उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा होना चाहिए, उसके कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, तभी नहीं सब रुकेंगे। या जो एजेंसी जी कठोर कानून भी बना है 10 साल का मतलब सजा, बट वो भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं भैया डर नहीं, अपराध डर नहीं है, रोकने के लिए तो डर होना जरूरी है। डर नहीं है कि नहीं? तभी और भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जैसे कि बिहार ने ही बनाया है, विधानसभा से पास किया और केंद्र सरकार ने भी पास किया था नीट पेपर लीक होने के बाद। लेकिन देखे तो हर एक, अभी हाल ही में SSC MTS का लीक हुआ ऑनलाइन पेपर, तो वहाँ पे एक पूर्णिया वाले सेंटर पर कैंसिल करना पड़ा। और अभी CHO CGL के भी कुछ जगह पर पेपर लीक हुए थे, तो ये रुक ही नहीं रहा। ये सिर्फ बिहार ही नहीं और भी जगह मतलब सेंट्रल लेवल पे भी हो रहा है ये चीज। अभी देखिए एक भैया ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर कोई एजेंसी चाह ले कि हमारे माध्यम से पेपर लीक नहीं होगा, हम जो है अपने नाक के नीचे पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है भैया कि पेपर लीक हो जाए, है ना। अगर कोई चाह ले तो पेपर लीक नहीं हो सकता है, अगर कोई सिस्टम चाह ले तो फिर क्या इच्छा शक्ति की कमी है जिसके कारण पेपर लीक हो जाता है? जी कहीं न कहीं तो ये सिस्टम की कमी है, और या अपने लोगों का नाम निकल जाता है इसलिए थोड़ा सा एक आंख दबा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? अब जो भी हुआ तो सबका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन इसमें करेंगे अगर आप लोग अपना जो भी कंपनी को दिया जाता है वो अपना अगर स्वच्छता बरते तो ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन लीक हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ढील दी जाती होगी तभी तो पेपर लीक हो जाता होगा भैया। बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम सब, क्योंकि जब एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है उसके बाद जब वो एग्जाम जब दोबारा होता है तो हम लोग सुनते हैं कि इतना सिक्योरिटी ये किया गया है, इतना सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया, इतना सारा कैमरा लगाया गया है, ये किया गया, इतने पुलिस बल तैनात हैं जो प्रॉपर चेकिंग करेंगे, उसके बाद जो है जाएंगे। और उसके बाद भी वो जब परीक्षा होती है तो हम लोग सुनते हैं कि 20 मुन्ना भाई पकड़ा गए। सही बात है, सुनते हैं ना? बिल्कुल। तो फिर ये कैसे संभव हो जाता है? ये कहीं न कहीं अंदर का ही कुछ प्रॉब्लम है, जो लोग अंदर से इसमें लगे हुए हैं, पूरा जिसका अंदर तक पहुँचे वही सब ये करवाता है। अन्यथा बाहरी का तो इतना मजाल नहीं कितना सिक्योरिटी के बावजूद कोई कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप देख लीजिए कि अभी मतलब एक छोटी सी बात आपको हम समझाते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, उसमें से अगर 2 बच्चे लेट हो जाएं, 10 मिनट या 15 मिनट बाद आए, तो समझिए कि उनको घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन चोरी करने वाले लोग, करवाने वाले लोग कैसे पहले से जाके बैठ जाते हैं? इसके पीछे मुझे लगता है कि कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हम देखते हैं मेरी जाति का कौन है, और उसके बाद अगर वो तो फिर अपना बपौती समझ लेते हैं कि सिस्टम में वे हमेशा रहेंगे, वोट तो मुझे जाति के नाम पे लोग देंगे ही, चाहे मैं विकास करूँ या ना करूँ। तो जब तक ये चीज़ हमारे दिमाग से नहीं हटने वाली तो ये सिस्टम नहीं खत्म होगा, और ये पेपर लीक और बहुत सारी जो धांधलियां हैं वो जमीनी स्तर से नहीं खत्म होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले बदलाव खुद से। क्योंकि देखिए ना कि पेपर लीक का जहाँ तक पेपर लीक की बात बार बार हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक एग्जाम का भर्ती निकला, ठीक है, 500 बच्चों ने, मान लीजिए मिनिमम हम सोच रहे हैं 500 बच्चों ने भरा, 500 बच्चों ने फॉर्म का फीस भी दिया होगा, है ना। वो पेपर लीक हो गया किसी गलती के कारण, वो भी अपना पैसा ले ही लिया होगा क्वेश्चन देने से पहले, पेपर लीक करने से पहले। लेकिन जिन बच्चों ने, जिनको रहने का पैसा नहीं है, जिनको जो है वो बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके फॉर्म का पैसा भी तो वापस नहीं उनके पास जाता हो। बिल्कुल, ये बात आप सही बोल रही हैं। जैसे बच्चे जो खास करके मध्यम वर्गीय या फिर निम्न स्तर से जो आते हैं, खास करके ग्राम के जो लोग हैं जो पटना में रह के पढ़ाई करते हैं,
जैसे हम लोग जैसे लोग 4-5 साल से कर रहे हैं ऐसे तैयारी, और जब पेपर लीक होती है तो काफ़ी ये हमारे अंदर से चोट आती है। मगर अब इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना विकल्प है और ना ही, बस वही मुझे लगता है कि हमें बदलाव खुद से करना पड़ेगा। अपना नेता कैसे चुनना है, जाति छोड़ के विकास पे बहुत ध्यान अच्छा देना बात पड़ेगा। बोला कि हम लोग जो है वोट देते समय तो ये तय कर लेते हैं कि अपनी जाति और धर्म का कौन सा नेता है, उसके बाद जो हम लोग चुन लेते हैं, तो पेपर लीक तो होगा ही। बिल्कुल यही चीज होता है जब पेपर लीक में भैया, जब किसी मान लिया किसी बड़े आदमी का नाम आ जाता है तो फिर हम लोग उसका राजनीतिकरण करना शुरू करते हैं। अच्छा फलाना पार्टी का आदमी होगा इसलिए पेपर लीक करवाया है, फिर वो मामला हवा हो जाता है। गलती तो दो चार दिन तक राजनीतिक कुछ जानता में भी है, ऐसा थोड़ी है सब लेकिन शासन और प्रशासन दोनों चाहेगी ना तो लीक नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके पहले जो बिहार से जिसमें हम दौड़ रहे हैं रिजल्ट हुआ है, उसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था पहले ही, लेकिन जो दूसरा बार एग्जाम हुआ तो लीक का कोई भी मामला नहीं आया है, एकदम मैंने स्वच्छतापूर्वक एग्जाम हुआ है। तो शासन चाहिए तबे ना, तो शासन चाह भी नहीं करती है, लेकिन शासन प्रशासन दोनों और यही तक चाह देगी कि स्वच्छतापूर्वक सबके एग्जाम हो तो लीक नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता है। देखिए भैया कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी कमी है, वो चलिए हम मान लिए कि हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, लेकिन बात ये है कि जब इस रूम की जिम्मेदारी आपने ली है, इस रूम में क्या खाना बटेगा उसकी जिम्मेदारी आपने ली है, खाना के बाद पत्तल कौन उठाएगा उसकी जिम्मेदारी आपने ली है, तो वहाँ पे अगर 10 को चूहा हमको घूमते मिलेगा तब तो हम उसी को न टोकेंगे कि आपने जिम्मेदारी ली थी, फिर कहाँ से यहाँ से चूहा आ गया जब हम खा रहे हैं, है कि नहीं? Yes. तो किस तरह से बार बार पेपर लीक हो जाता है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता? देखिए पेपर लीक की जिम्मेदारी तो सरकार का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम होता है सरकार के थ्रू होता है। मतलब पता ना, मतलब नजरअंदाज करता है। जो लोग पेपर लीक करते हैं भैया, या जिनका नाम आता है पेपर लीक में, उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए जिससे दोबारा इस तरह का हरकत उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि दोबारा कदम न उठाए। कानून तो बन ही गया है उसके लिए कानून और जुर्माना तो बन गया है, उसको लागू हो जाए तो चलता रहे, तो फिर जुर्म ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर लीक के लिए। बिहार पुलिस में पेपर तो लीक नहीं हुआ था इस बार, बढ़िया रिजल्ट आया। अभी देखिए सीएचओ वाला हो गया, कितने सारे बेचारे बच्चे भरे होंगे, है कि नहीं? सीएचओ वाला वो तो रद्द हो गया ना एग्जाम भी, रद्द हो गया एग्जाम, बताइए। और हम लोग जो गड़बड़ी मिला तभी तो रद्द हो गया। सरकार अपना पेपर नहीं संभाल पाती है, हम लोग से 2022 का एनसीएल मांग रही है। कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है बताइए। देखिए ये कहा जा रहा है कि हम लोग इसको हंस के ये लोग जो है इसको हंस के बोल रहे हैं, ये इनकी महानता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार की स्थिति है, जिस तरह से हमारे देश की स्थिति है, बेरोजगारी चरम पे है, यहाँ पर नौकरी की कमी है, पहले से ही भर्तियां कम निकलती हैं, उसके बावजूद अगर बहुत गाहे बगाहे अगर भर्तियां निकल जाएं और उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं को दुख भी होता है और अफसोस भी होता है। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा शब्द से जो है एक अभिशाप कहें कि जुड़ सा गया है बिहार में, और वो है पेपर लीक का। आप जो है वो देखते होंगे कि जब भी कोई परीक्षा होती है, जब भी कोई बहाली होती है, तो ट्रेन की भीड़ देख के जो है ना आत्मा कांप जाता है कि इतनी बेरोजगारी है बिहार में। लेकिन उसके बावजूद भैया कितना भी मेहनत पड़े, कितना भी कहा जाए संघर्ष हो, सबको पार करके हमारे बिहार के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम दे के आते हैं तो पता चलता है कि कहना चाहते हैं कि ये सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी के कारण पेपर लीक हो रहा है। जब हम लोग पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, और एग्जाम देकर जैसे ही घर आते हैं तब पता चलता है कि पेपर के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया। अभी फिलहाल में सीएचओ का एग्जाम हुआ 1 दिसंबर को, और उसी दिन पता चला कि पेपर लीक हुआ, साइबर ठगी हुआ या हैकिंग के माध्यम से पेपर लीक हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। ये बिहार में आम बात हो गया, और पूरे भारत में समझिए कि नीट ऐसा एग्जाम जब लीक हो गया तो समझिए कि सीएचओ तो आम बात है। और देखिए अगर हम यहाँ की बात करें, बिहार की बात करें, तो 2017 में हमको याद है कि 2 बार पेपर लीक हुआ, 18 में भी 1 बार शायद लीक हुआ, 19 में भी लीक हुआ, 20 में लीक नहीं हुआ, फिर 2023 में भी लीक हुआ, 20 में भी हमको लगता है लीक हुआ है, इधर 2024 में भी लीक हो गया। तो मतलब साल पेपर लीक हो रहा है। आखिर इन सब का कारण क्या रहता है भैया? इतना सारा पेपर लीक का कारण क्या रहता है? सबसे पहले मैम हम ये बता देना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है ये काली पट्टी बांध के रखी हुई है। जिस तरह से हमारे लोगों बेरोजगारी को ठगी जा रही है, हमारे जितने भी छात्र हैं परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए रास्ते में इतना भीड़ भाड़ के बावजूद भी हम लोग जैसे तैसे करके पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे परीक्षा दे के निकलते हैं तो सुनने में आ रहा है कि पेपर ही लीक हो गया। इससे पहले पूर्णिया में एसएससी का पेपर लीक हुआ, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों मिले हुए हैं, संलिप्त है। इन लोग को काहे नहीं आगे लाया जाता है कि इस लोग को जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? बड़े बड़े लोगों का नाम भी आता है तो फिर वो देखते हैं कि फिर हवा हो जाता है, किसी तरह से वो नाम जो है इधर उधर हो जाता है। जी 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 जी। और अगर मान ले जाए गलती से अगर किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी का नाम आ गया तो फिर लोग छात्र को भूल जाते हैं, फिर वो राजनीतिक विषय बन जाता है। तो पहले तो भैया हम लोग को अपने राज्य के छात्र के बारे में सोचना है ना। निश्चित रूप आपके माध्यम से मैडम कहना चाह रहे हैं
कि बिहार में अभी देखिए शिक्षक का 83,000 परीक्षा दे के निकला और पेपर लीक। अभी परसों का घटना है पेपर लीक। आप अभी एग्जाम हुआ मिलिट्री में बहाली का, वो अग्निवीर के तहत, और दानापुर लड़का लोग पहुंच गया 3 बजे तक, और 3:30 में वहां भगदड़ हो गया, 7 से 8 लड़का घायल हो गया। दुर्भाग्य मानिए ये सरकार का पूरा षड्यंत्र चल रहा है और अधिकारी इसमें लिप्त है और मंत्री लिप्त है। और आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती है उस सब पर, सिर्फ आता है, नाम आ जाता है और उसके बाद लेपा पोती हो जाता है। अच्छा भैया एक बात बताइए कि ये जो पेपर लीक करते हैं और उनका जो नाम निकल के सामने आता है, उनको क्या दंड मिलना चाहिए, उनका क्या सजा होना चाहिए? उनका भी बाल बच्चा होगा और उनके साथ भी घटना हुआ तो क्या होगा? आप देख लीजिए ट्रेन में बच्चा लोग भर के जाता है, लैट्रिन में बैठ जाता है, मतलब जहाँ जगह मिलता है पौधान धर के लटके हुए है और खतरा उठा के हर हम लोग देख रहे हैं ट्रेन में जो ऐसे जुड़ा रहता है उस पे बैठ के बच्चा लोग जा रहा है और एग्जाम कैसू जाके देता है। उसमें घटनाएं भी होती है आए दिन, अक्सर आपके माध्यम से चाहे और चैनल के माध्यम से पता चलता है, मगर कोई सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है। और गरीब गुरबा शोषित पीड़ित जो किसी तरह चाह रहा है कि हम शिक्षा लिए हैं तो नौकरी हो हमको मिल जाए तब, और उस सब पर सरकार और भारत सरकार भी इसमें देखिए नीट का मामला लेपा पोती हो गया। नीट का मामला उसमें जज के बेटा सबके हुआ है, IAS IPS सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव, ये सब का बाल बच्चा का हुआ तो क्या लेपा पोती होगा? गरीब का बाल बच्चा पढ़ के बउआएगा। इतने बच्चे सोचिए कि अपना काम धाम छोड़ के वहाँ पे खड़े हैं, मतलब कोई काम नहीं है तभी तो। आप बताइए कि उतना मेहनत से, ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे, सब पढ़ने ही वाले बच्चे होंगे, है ना, लेकिन फिर भी आखिर अगर लूप होल्स की बात करें, अगर चूक की बात करें, कहाँ चूक हो जाता है कि इतना सिक्योरिटी लगा है, ये कैमरा है, वो कैमरा है, इतना सिपाही वहाँ पे तैनात है और तभी पेपर लीक हो जाता है? होना ही है, सब मिला हुआ है, डबल इंजन का सरकार है, सब मिला हुआ है। आँख पे पट्टी बांधने का सरकार तो यही होगा। के कुछ लोग मिले हुए रहते हाँ, हैं, हाँ, तो नहीं मिलेगा तो कुछ बिना मिलने कुछ तो जाहिर सी बात है भैया। अगर हम 10 लोग मिल के अगर कोई बात बतिया रहे हैं, अगर वो 5वां आदमी को पता चल रहा है, मैंने बीच में कोई आदमी हमारा फूटा हुआ है, हाँ, तो फूटा हुआ है तभी तो पेपर लीक कैसे हो जाएगा? पेपर लीक हो रहा है इसका मतलब सब मिला हुआ है। वो भी अपने जगह पर चला जाता है। अच्छा, बीच में एक बार जब सवाल उठा था कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया, शिक्षक वाला जब मामला था, फिर उस समय जो है BPSC शिक्षक वाला जो मामला था, तो उस समय फिर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ भैया? उस समय भी कार्रवाई नहीं हुआ कुछ? कौन दोषी है? सरकारें वहाँ चोर बैठल है, सब लोग बैठा हुआ है, तो कौन दोषी है? हम लोग गरीब आदमी, गरीब का बाल बच्चा पढ़ता है, खेत बेच के पढ़ाई करता है और सोचता है कि अब हमारा नौकरी लग जाएगा, और सबसे ज्यादा उसका पढ़ाई अच्छा है, अब फिर भी उसको फेल कर दिया जाता है। इसमें कौन दोषी है? फेल तो चलिए हो जाएगा भैया, तो एक बार को मान लीजिए हमको अगर परीक्षा में फेल कर दिया तो हम समझ में आएगा कि हाँ भाई हम फेल हो गए, हम नहीं पढ़ोगे, अगला बार फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन जब परीक्षा देने के बाद जब आप सोचिए कि जब कोई बच्चा ट्रेन में बैठता होगा, क्वेश्चन मिलाता होगा, खुश होकर घर पर फोन करता होगा कि मम्मी 80 नंबर का बना दिए, अब हो जाएगा इस बार, है ना, उसका पता चलता है कि 80 नंबर तो दूर का बात है, आपका पेपर लीक हो गया है। देखिए पेपर लीक सरकार का ही इसमें कहीं से न कहीं से घेराबंदी है, मतलब पेपर लीक का। अब पढ़ने वाला बच्चा मतलब इतना गार्जियन खर्च करके, बच्चा इतना मेहनत करके, जब पेपर लीक सुनता है ना तो एकदम दम घुटने लायक समय हो जाता है। जो बच्चा पे खर्च करता है उसी का गार्जियन का आत्मा मतलब पता चलता है। बिहार में हो रहा है 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, जब लगातार हो रहा है तब भी इस पर उपाय नहीं हो रहा है कोई। देखिए मैडम, हम भी एग्जाम दिए थे बिहार पुलिस का कांस्टेबल का, सिपाही वाला भर्ती वाला एग्जाम दे करके आए थे। उसके बाद फिर पता चला कि एग्जाम का पेपर उसका लीक हो गया। लीक हो गया तो आखिर लीक होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं सरकार का मतलब मिली भगत है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है।
चाहे मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए 5 मिनट चाहे 10 मिनट जाम के कारण फंस जा रहा है तो उसको भी मतलब कि घुसने नहीं दे रहा है सर। हाँ, प्रशासन अच्छा, मार देखिए। के डंडा मार करके बाहर कर देते। देखिए भैया, यही हम कह रहे हैं कि 10 मिनट जो लेट हो जा रहा है उसको घुसने नहीं दे रहा नहीं दे है। रहा जो है। चोरी करवाने जा रहा है, जो चोरी करने जा रहा है, उसको कैसे घुसने दे दिया उसको जाता तो है? सब मतलब सेटिंग है, सब कैसे ऊपर से घुस जाता सेटिंग है? है कि हाँ जो लड़का लड़की पढ़ती है उसको मतलब जो मतलब पढ़ाई करके मेहनत करके जाता है वो मतलब कि फेल हो जाता है 1 हम लोग नंबर या सुनते 2 हैं कि नंबर इस से। बार जो है 20 को मुन्ना भाई पकड़ा है। हाँ 20 हाँ, को जब मुन्ना मोबाइल भाई भी पकड़ाया था, मोबाइल भी छपरा में पकड़ाया था। हाँ। और उसके बाद में है पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की सब है हाँ। जो 1 या 2 नंबर से ही छटता है बस। तो छटने का यहाँ पर कहीं ना कहीं कारण है कि कहीं ना कहीं किसी का मिली भगत है, इसी के कारण मतलब वो सब छट जाता है। देखिए कि ये जो तमाम जी। सरकारी एजेंसी सभी जो भी एग्जाम सरकार का हो सरकारी एजेंसी के द्वारा लिया जाए। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूँ जितना प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चाहे कंप्यूटर से एग्जाम लिया जाता हो, ऑनलाइन लिया जाता हो, सब वही लोग कराता है। अच्छा, भैया ने जैसा कि कहा कि सरकारी एजेंसी से लिया जाए, प्राइवेट से नहीं लिया जाए। मान लिया जाए कि हमने आपके एजेंसी जो है एग्जाम करवाया, आपके एजेंसी के कारण पेपर लीक हो गया, तो हमको तो आपके एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उसी समय करना चाहिए और वर्तमान अधिकारी को भी बर्खास्त करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जिनके नाम विदाउट से पेपर लीक अधिकारी का संलिप्तता का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन लीक हो जाए। और जब अधिकारी सेटिंग करता है तो उसमें सफेद पोस्ट वाले भी संलिप्त रहते हैं। इसलिए तो सरकार को अपना नीति बनाना है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे लीक ना हो। अपने आप को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा कि हमको छात्रों के भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा जब भी कोई मुद्दा आता है ना, और जैसे ही किसी बड़े अधिकारी का नाम आता है या किसी नेता का नाम आता है तो इसको जो है राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और इसको जो है फिर हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं छात्रों का हित छुपा हुआ है। और सबसे पहले हम लोगों को अपने छात्रों के बारे में सोचना चाहिए, अपने जो बिहार का भविष्य है उसके बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।